नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां बोरदेही परिसर में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की जान चली गई। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। खबर बैतूल से है। आमला विकासखंड की उप तहसील बोरदेही परिसर में वृहद स्तर पर पौधारोपण संपन्न हुआ। पौधारोपण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी आमला शैलेंद्र बड़ूनिया, नायब तहसीलदार श्याम बिहारी समेले, ग्राम की सरपंच सरिता गुड्डू साहू, अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सहित ग्राम के जागरूक नागरिकों ने पौधे रोपित किए। वृहद स्तर के पौधारोपण कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आम नागरिकों द्वारा सैकड़ों फलदार, छायादार व औषधीय पौधों को रोपित किया गया तथा उन्हें पौधे से वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में एसडीएम शैलेंद्र बड़ूनिया ने क्षेत्रवासियों दिनेश यादव ने बोरदेही उप तहसील को तहसील का दर्जा प्राप्त के लिए एवं सप्ताह के 2 दिन खुलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर उन्होंने इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखने की बात कही। वृहद पौधारोपण कार्यक्रम में ग्राम सरपंच, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, राजस्व टीम तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के गौरेहार सवई तिराहे के पास अवैध रूप से संचालित क्लिनिक में गुरुवार की शाम लगभग 4 बजे एक अधेड़ उम्र के मरीज की इलाज के दौरान मृत्यु होने व उसके बाद झोलाछाप डॉक्टर द्वारा ई रिक्शा के माध्यम से मृत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने तथा अस्पताल में डॉक्टर ने उक्त व्यक्ति को मृत घोषित करने का संगीन घटनाक्रम सामने आया है। शुक्रवार को गुस्साए परिजनों ने मेडिकल और क्लिनिक सील करने की मांग की, जिसके बाद दोनों जगहों को राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सील किया गया। परिजनों ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गलत इलाज करने से मरीज की जान गई। घटना के बाद से झोलाछाप डॉक्टर मेडिकल व क्लिनिक बंद कर गायब हैं। इसी बीच बीएमओ लखन सिंह, तहसीलदार आकाश नीरज व पुलिस महकमे द्वारा अवैध रूप से संचालित क्लिनिक व मेडिकल स्टोर को सील किया गया। कार्यवाही के दौरान टीम में राजस्व निरीक्षक केपी कोल, पटवारी ज्ञान सिंह राय सहित डॉक्टर मौजूद रहे। बता दें कि जिले भर में चल रहे झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही के निर्देश जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य अमले को दिए थे, लेकिन बावजूद इसके जिले में अवैध क्लिनिक फल फूल रहे हैं। कल जो है कोई पेशेंट जो पाल मेडिकल है वो अवैध क्लिनिक चला रहे हैं, तो वहाँ पर किसी एक बंदे की डेथ हुई है। तो पुलिस के द्वारा सूचना मेरे पास आई है कि सीलबंद कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैंने एडीएम साहब को अवगत कराया। वहाँ पे टीम बनी और पुलिस विभाग साथ में एडीएम साहब के मार्गदर्शन से तहसीलदार साहब और हमारा स्वास्थ्य विभाग से मिल करके उनके यहाँ पर सील किया गया है। कहाँ कहाँ सील किए गए? उनका जो अवैध क्लिनिक था, साथ में मेडिकल स्टोर पर भी वो क्लिनिक करते थे, इस वजह से दोनों जगह सील किया गया है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। चुरिया पोला पर्व किसानों और पशुपालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। किसान पोला पर्व में पशुधन से जुड़ा पर्व। किसान आज बैल, खेत जोतने, कृषि यंत्र की पूजा करते हैं। इस दिन बैलों को नहलाकर साफ सजाया जाता है। किसान मिट्टी, बैल, खिलौना खरीद कर विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात छोटे बच्चे खेलते हैं। आज विशेष पकवान मिठाई खिलाई जाती है। पोला पर्व छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा बैल, पशुधन की पूजा का त्योहार है, जो श्रम, कृषि और प्रकृति की कृतज्ञता का प्रतीक है। पोला पर्व में मिट्टी के बैल, खिलौना आदि की खूब बिक्री होती है। किसान मिट्टी, बैल, खिलौना का पूजा अर्चना पश्चात बच्चे इसे खेलते हैं। इस साल हम सूर्या नगर पंचायत सूर्या में 100 रुपये जोड़ी बिक रहे बैल है, पूरा है, खिलौना है, तो 1 सेटिंग कह रहे हैं हम लोग सूर्या में, नगर सूर्या में। चुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। कलदा पठार को टाइगर मूवमेंट कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की योजना पर आदिवासी समाज में आक्रोश है।
नागौद विधायक नागेंद्र सिंह और मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने सहमति पत्र दिया। आदिवासी समुदाय का कहना है कि पर्यटन गतिविधियों से उनका परंपरागत निवास प्रभावित होगा। एडवोकेट कमल सिंह बरकाम ने कहा कि अगर सौगात देनी थी तो परस, मानिया, पठार और उचैरा को मैहर जिले में जोड़ने के आंदोलन के समय देना चाहिए था। उन्होंने चेतावनी दी कि कंजर्वेशन रिजर्व बनने पर आदिवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कमल सिंह मरकाम। आप परसमनिया क्षेत्र से हैं। जी। अभी हाल ही पे सूत्रों से पता चला परसमनिया बनेगा कंजर्वेशन रिजर्व, जिसमें नागौद विधायक एवं मैहर विधायक ने अपनी सहमति पत्र दिया है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये परसमनिया क्षेत्र और कल्दा पठार जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और नागौद विधायक जी और माननीय मैहर विधायक जी ने सहमति दी है। इस बात का मुझे जानकारी तो नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी है, किंतु ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सहमति किस बात को दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर गरीब आदिवासी रह रहे हैं और बगैर वहाँ के रहवासियों के ऐसा सहमति देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और फिर इतना एरिया का भी उल्लेख उन्होंने नहीं किया कि कौन कौन से क्षेत्र को लिया जाएगा, पर जब तक क्षेत्र का उल्लेख नहीं होता है तो मेरे हिसाब से सहमति देना उचित नहीं होगा। और यदि पूरा क्षेत्र को उजाड़ा जाएगा तो जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। सूत्रों से पता चला है अगले सप्ताह भोपाल में होने वाली बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। अभी तक यह सतना जिला का पहला प्रस्ताव जो स्वीकृति के साथ भोपाल जाने वाला है। सांसद के दिल्ली से आने के बाद उनकी भी सहमति मिलने के बाद जिले को कहते मिलेगी बड़ी सौगात। क्या सौगात मिलने वाली है? देखिए, जिले का सौगात तो मैं ये मानता हूँ कि जब हमने पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कि ये क्योंकि मैहर जिले में ये क्षेत्र को जोड़ा जाना उचित था, उसमें यदि माननीय विधायक जी का सहमति मिल जाता तो हमारा उचेरा और परसमनिया क्षेत्र मैहर जिले में जुड़ जाता तो ये बड़ी सौगात होती। और ये जो सेंचुरी बनाने, कंजर्वेशन बनाने का ये सौगात मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि हमारा बड़ा नुकसान होगा। और जब तक क्षेत्र का उल्लेख नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता कि कौन कौन से एरिया में इनको लेना है, वन विभाग को लेना है, तो ये स्पष्ट हो जाता तो आंदोलित नहीं होते क्षेत्र की जनता। इस तरह में बड़ा आंदोलन का रूपरेखा बन जाएगा। हम लोग इसका विरोध करते हुए बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैहर से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। 21 अगस्त को प्राथमिक पाठशाला खैरा में हुआ विवाद। शिक्षक हरकेश पयासी पर विद्यालय में रखा निर्माण सामग्री अपने घर ले जाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने वीडियोग्राफी की, लेकिन जानकारी मांगने पर विद्यालय की शिक्षिका ने महिलाओं के पद का दुरुपयोग कर उल्टा केस लगाने की धमकी दी। अब देखना होगा कि मैहर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। मैहर से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र कोल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।